जय हिंद साथियों। मैं नंदन रावत, महासचिव पूर्व सैनिक सोसाइटी एंड सहायता कोस्ट। साथियों, जो 30 अप्रैल का जो आप लोगों ने मेरे आंदोलन किया पूरे देश में एक डिसिप्लिन, एक अनुशासन से, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और आशा करता हूं आने वाले समय में भी इसी तरीके से अनुशासन से काम करेंगे। सभी संस्थाओं ने जो एक फेडरेशन बनाया और ये एक इसका जो लोगो भी बनाया है, बहुत ही अव्वल दर्जे का बनाया है। अब सरकार को हम जवान खुद नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं, ये सरकार को मालूम हो चुका है। आप लोगों ने 30 तारीख को जगह जगह देश के पूरे सांसदों को अपना ज्ञापन सौंपा। अपनी जो विसंगतियां थी वो लिखित में दिया और इनसे कहा गया है, सभी सांसदों से, कि संसद में चर्चा करें, क्योंकि जो सैनिक हैं वो देशवासी के। सबसे बड़ी हम लोगों की एक खूबसूरती क्या होती है, हम लोग देश के लिए होते हैं और देश से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। कहीं बोले, कोई बोला मैं बीजेपी का हूं, कोई बोलता मैं आम आदमी पार्टी का हूं, कोई बोला मैं कांग्रेस का हूं, कोई बोला बीएसपी का हूं, लेकिन सैनिक जो है पूरा देश का होता है। देश से बड़ी कोई पार्टी नहीं है और समाज से बड़ा कोई नेता नहीं। अगर कोई है वो नहीं चाहिए हमें। सभी देश के सैनिकों ने, जो देश के सैनिक हैं, वो हमारे देश की जनता की है। कई सांसदों ने समय दिया पर मिले नहीं, कई ने समय ही नहीं दिया। उनको 2024 याद दिलाना है, उनको नोट कर लो। और लगभग पूरे सांसद किसी भी पार्टी का हो, भले वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो या किसी और पार्टी का हो, राज्यसभा सांसद हो या लोकसभा सांसद हो, सभी ने सैनिकों को समर्थन किया। इवन मोदी जी ने भी अपनी मन की बात में यह कहा है कि इसमें बहुत पेचीदा है और उसको मानते हैं और इसको हम पल पल की खबर रख के आगे करेंगे। जो 40 साल से रुका हुआ वन रैंक वन फेंसिंग था, वो बहुत ही पेचीदा था, उसको उनकी सरकार आगे करके हमारी बातों को सुनेगी। मैं खुद उत्तराखंड से हूं। उत्तराखंड के सांसद जो है उनमें दम नहीं है। वो भले ही डरते हो मोदी जी से या मोदी की सरकार से डरते हो, लेकिन उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं, वो है जनता की और जनता आपको उतार भी सकती है। ये चीज आप लिखना। आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं नेता का क्वालिफिकेशन पास करके गया हूं। आपको जनता ने बनाया है और जनता ही उतार देगी आपको। हमारे 5 सांसद हैं। अगर केंद्र में 5 सांसदों को मंत्री नहीं बनाते हैं तो हम लोगों ने जंतर मंतर में धरना दिया था। शायद इनको पता होगा। भले वो अजय टंटा हो, भले वो निशंक जी हो, भले अजय भट्ट जी हो, इनको कोई मंत्री पद नहीं देता था केंद्र में। इनकी हैसियत नहीं थी केंद्र में मंत्री पद लेने की। लेकिन हम लोगों ने जंतर मंतर में धरना दिया था, तब इनको मंत्री पद दिया। पहले अजय टंटा जी को दिया कपड़ा मंत्री, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया निशंक जी को और आज अजय भट्ट जी को दिया। लेकिन ये उतनी दम नहीं है इनमें कि बात को रख सकें, हम सच्चाइयां देख सकें। इन्होंने अपनी कुर्सी बचानी है। ऐसे कुछ सांसद और भी थे, तो उन सांसदों को नोट करना। तो इनको दम, ये तो जो हमारे जो अजय टंटा जी है, मैं खुद अल्मोड़ा से हूं, ये सोमेश्वर आने में डरते हैं। इनको मैंने रात को बात किया, मैंने कहा सांसद महोदय, हमारा ज्ञापन आपको कब दें, कहां पर पहुंचाएं, दिल्ली में पहुंचाएं या आपको हम सोमेश्वर में दें या अल्मोड़ा में दें या कहां दें? इन्होंने कहा कि 40 लोगों ने तो हमें फोन कर दिया, मेरा सिर दर्द हो गया। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ये जो सांसद महोदय ने इस प्रकार की बात कही कि 40 लोगों ने दे दिया है, मैंने, और वो उल्टा मेरे को बोल रहे हैं कि किसी ने कुछ बोला है, किसी ने कुछ बोला है। मैंने कहा किसी ने कुछ भी बोला हो,
जो 40 नहीं चाहिए, किसी एक का आपको अगर मिल गया तो आप चर्चा करिए, हमें और आपसे कोई वो नहीं चाहिए। हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम आपकी भीख नहीं मांग रहे। आप उस चर्चा जो 40 लोगों ने दिया है उस किसी एक का ले लीजिए आप, और उसको चर्चा कर दीजिए और बात कर दीजिए। मैं दिखाता हूं, आज कई सांसदों ने लिखित में भी दिया है रक्षा मंत्री को, और रक्षा मंत्री खुद ने बोला है कि जवानों के साथ अन्याय हुआ है और वो हम सही करेंगे। तो इनको अभी हम समय दे रहे हैं, और सरकार में मोदी जी के मन की बात में हुआ और सारा कुछ हुआ है, और इससे एक जाहिर होता है हमारी सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तमाम देश के कोने कोने से सांसद, राज्यसभा सांसद, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, सबको हमारा ज्ञापन मिल चुका है। एक चीज और, ये जो नेशनल मीडिया है इसको भले सरकार ने दबा रखा है, इनको सैनिकों के बारे में मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। इसीलिए ये नेशनल मीडिया न समझकर हम लोग खुद, ये एक मीडिया है, हम लोग आज अगर ये यूट्यूब में जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल बनाया है, हर व्यक्ति आज स्वतंत्र है। अगर सब लोगों ने एक यूट्यूब चैनल बना लिया है, और मैं तो खुद नेशनल टीवी को देखता ही नहीं है इनके, एक सुधीर चौधरी है, कोई किसी ने खरीदे हुए, कोई बोलता है अडानी की चैनल है, ये देश के चैनल नहीं, जनता के चैनल नहीं है। तो दोस्तों, आपके पास चैनल है, आपके पास नेतृत्व करने की क्षमता है, तो हम इनके चैनल को क्यों देखें? मैं खुद मीडिया में आके बता रहा हूं आपको कि ऐसा करने से इनको इनकी हैसियत पता चलता है। और हम जो आज तक पूरे देश के जवान बिखरे हुए थे, हम अपने अधिकारी के ऊपर भरोसा करते थे, उन अधिकारियों ने आपको अंधेरे में रखा है, जबकि अधिकारी 3% है। पूरा देश में इतनी बड़ी बड़ी सभाएं हुई, इतनी बड़ी बड़ी जागरूकता हुआ, और मैं जैसे पहले बोल के आया हूं, हमारा जो अधिकारी थे जनरल बीके सिंह, जो टीवी में बोलते हैं जीडी बख्शी महोदय, बिल में घुसे हुए। मैंने बोला बिल में से बाहर नहीं निकलेंगे, 30 तारीख को आने दो, और वो बिल से बाहर नहीं निकलेंगे, और बिल से बाहर नहीं निकले, और मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जनरल सतबीर, उसके बगल पर 1 रैंक 1 पेंशन की हमारे जवानों ने टेंट लगा हुआ है, और वहां खिलाड़ियों में वहां भाषण दे रहा है जंतर मंतर में। आप देखो, वो राजनीति कर रहा है, कांग्रेस का आदमी है जनरल सतबीर। वो जवानों का कभी नहीं हो सकता है, वो सेना को बदनाम कर रहे। ऐसे सेना बदनाम होती है। अगर सेना किसी पार्टी के साथ घूमती है तो इसका मतलब वो सेना नहीं है, वो देश का आदमी नहीं, वो गद्दार है। आप पार्टी में जाइए, लेकिन देश को मत भूलिए। देश सबसे बड़ी पार्टी है। जवानों के लिए कोई जाति, कोई फात, कोई इलाका, कोई भाई बंधु कुछ नहीं है, कोई पार्टी, कोई कुछ नहीं, कोई नेता कुछ नहीं है। उनके लिए देश सर्वोपरि है, और देश हित के लिए ही हम काम करते हैं। इसलिए मेरे देश की जनता के लिए भी हम लोगों ने देश को भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त करने के लिए हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की हैं। वो मैं इस लिंक में भी दूंगा मैं आपको, आप देखना। तो हम लोग किसी से नहीं डरते। अगर आप अपना काम सही करते हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अरे मौत तो जब हम बॉर्डर पर रह के हम बड़े बड़े कफन बांध के जाते हैं, तो ये नेताओं से क्या डरना भाई। और हम लोग पुलिस बोलते हैं, पुलिस के लिए अंगुली उठाना तो बहुत आसान है, लेकिन वो ड्यूटियां भी बहुत मुश्किल से करता है। बेल्ट वाले जितने भी हैं सरकार के दबे हुए हैं, वो काम करते हैं, उनको जैसे बोलोगे वैसे करते हो। लेकिन जब वो सैनिक सेवा करता है तो उसको, पुलिस वाला सेवा करता है तो उसको ऊपर वाले का वो होता है। जैसे मैं एक सैनिक हूं, मैंने कहा, हम कहते हैं कि भारत, हम शपथ कहते हैं कि हम भारत के राष्ट्रपति और उस अफसर जो मेरे ऊपर नियुक्त किया गया का आज्ञा का पालन करूंगा। मुझे जल, थल और वायु के रास्ते जहां कहीं भेजा जाएगा मैं खुशी से जाऊंगा। इसलिए जो सैनिक होता है, जो ड्यूटी कर रहा है, वो किसी में न बयान दे सकता है न कुछ कर सकता है, लेकिन इसलिए रिटायर आने के बाद हमको ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इसलिए सभी मैं देशवासियों से धन्यवाद करता हूं
अपने सैनिकों से धन्यवाद करता हूं, और जो जिन सांसदों ने भी हमें सपोर्ट किया है उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं देश के कोने कोने से सांसदों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी सांसदों का देश के धन्यवाद। सभी सांसद मेरे सैल्यूट के पात्र हैं।